कोई न जाने, गुरु के महिमा कोई न जाने, गुरु की महिमा कोई न जाने। ना कोई पंडित ना ही सयाने, ना कोई पंडित ना ही सयाने, गुरु के महिमा कोई न जाने। गुरु एक बहती गंगा की धारा, गुरु एक बहती गंगा की धारा, गुरु एक बहती, गुरु एक बहती, गुरु एक बहती, गुरु एक बहती गंगा की धारा, जिसने सारे जग को तारा, जिसने सारे जग को तारा। गुरु एक बहती गंगा की धारा, गुरु एक बहती गंगा की धारा, बहती धारा है गुरु, सारे जग को तारते हैं गुरु। तो एक बार इंद्र ऐरावत हाथी पर चले आ रहे थे, सामने से उनके गुरु चले आए। देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति, वो चले आए। तो ऊंचा पद, इंद्र स्वर्ग का राजा हूं मैं, तो अपने गुरु को प्रणाम तक नहीं किया, वंदन तक नहीं किया। इसलिए गुरु की महिमा को समझो, थोड़ा पहचानो गुरु को। ना कोई वंदन, ना कुछ नमस्कार, ना कुछ। हाँ, हाथी पे बैठे, तुरंत गुरु ने श्राप दे दिया कि जा तू स्वर्ग से विहीन हो जा। तुझे बड़ा अभिमान है कि मैं स्वर्ग का राजा हूँ, स्वर्ग से विहीन हो जा। ऊंचा पद प्राप्त करके ज्यादा बड़ा बन जाए, पैसा वाले बन के, गुरु को कहीं नमस्कार करना मत भूल जाना। भूल गए। और शास्त्र कहता है विष्णु रुष्टम गुरु त्राता। अगर विष्णु रूठ जाए तो गुरु मना लेंगे, गुरु रुष्टम न को अपी। और अगर गुरु रूठ गए तो कोई नहीं मना पाएगा, कोई नहीं मना पाएगा। धीरे धीरे ये समाचार असुरों तक पहुंच गया कि इसने गुरु का अपमान किया। पता लग जाता है सबको, इसने गुरु का अपमान किया है। तो उन्होंने अपने गुरु के सहयोग से, दैत्यों के गुरु कौन है? शुक्राचार्य। उन्होंने अपने गुरु के सहयोग से स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। इसने तो कर दिया अपने गुरु का अपमान, और असुरों का राज हो गया स्वर्ग पर। इंद्र इधर के भागे डोल रहे। अब जाओ क्या? कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हें कुछ अच्छा वो मिल जाए ना, पैकेज या बढ़िया पैसा वैसा मिल जाए, बढ़िया कोटी कोटी बढ़िया, तो कहीं ऐसा ना हो गुरुजी पैदल जा रहे हो तो अरे किवाड़ बंद कर दे, राम राम भी नहीं करें। अरे हम तो गुरु भी बनाएंगे, देखो भी कितने ऊंचे वहां बनाएंगे, तो वैसे इन पे कच्ची ना है, वैसे ही डोले। गुरु सत्ता एक ही है। गुरु एक तत्व है जिसका विनाश नहीं होता, वो अनेक रूपों में भास रहा है। हाँ, जैसे शिवलिंग ये रखा यहाँ, छोटा भी है, बड़ा भी होता है, इतना विशाल भी होता है, लेकिन तत्व एक ही है। कोई छोटा है देखने में गुरु, कोई बड़ा है, कोई यूट्यूब पर आ रहे हैं, कोई टीवी पे आ रहे हैं, हाँ, कोई सड़क पे ही चल रहे हैं हम जैसे, लेकिन है तो गुरु। तत्व तो एक ही है। अनादर मत करो, ऐसा हो रहा है आजकल।
से विहीन हो गए। तो आज इंद्र ने जाकर के ब्रह्मा जी से कहा क्या करूं देखता है। बोले तुम ऐसा करो, शीघ्र विश्वरूप को गुरु बनाओ। देवताओं में ब्रह्मा जी बड़े हैं, उन्होंने ब्रह्मा जी से, सृष्टि की रचना है वो, हर उसको देवताओं को जानते हैं क्योंकि सृष्टि की रचना उन्होंने ही की है। बोले अब मैं क्या करूं? बोले विश्वरूप को गुरु बनाओ। विश्वरूप कौन है? त्वष्टा के पुत्र हैं, उनको गुरु बनाओ। वो शिक्षा गुरु है। गुरु तो एक ही होता है, दीक्षा गुरु तो, लेकिन शिक्षा गुरु जो हमारा कार्य करने में सहायक हो जाए। तो विश्वरूप को गुरु बनाओ। तो उनको पुरोहित बनाया। गुरु नहीं, पुरोहित, जो हमारे धार्मिक कार्य करा सके। नहीं तो गुरु तो कराते, हमारे तो सारे कार्य हमारे गुरु कराते हैं। हम तो किसी को नहीं बुलाते, हमारे गुरु बैठे हैं। जब तक आपके गुरु बैठे फिर आप, हाँ, ऐसा नौबत ही नहीं आए जो हमें और कोई पुरोहित बनाना पड़े। गुरु आपके लिए बढ़िया से बढ़िया काम करके देगा जिसमें हमारे शिष्य का हित हो। अगर गुरु फटकार भी लगा दे तो आपके लिए वो फटकार भी अच्छी साबित होगी। आज उनको विश्वरूप गुरु बनाया गया। एक दिन विश्वरूप यज्ञ करा रहे थे इंद्र, तो उन्होंने यज्ञ के बीच में एक आहुति अपनी माता के नाम की दे दी। माता कौन थी? माता दैत्यों की माता थी, दैत्यों के वंश की माता थी। एक आहुति दे दी। इंद्र ने देख लिया, जैसे देखा उन्होंने विश्वरूप का धड़ अलग कर दिया, वज्र से अलग कर दिया। अब ऐसा गुरु के साथ किया जाता है क्या? और ना ऐसा गुरु करता है कि जो अपनी वो सबसे बढ़िया से बढ़िया काम गुरु कराएगा। जैसे वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ का जो पुत्रष्टि यज्ञ कराया था, तो श्रृंगी ऋषि को बुलाया, खुद ने नहीं किया। श्रृंगी ऋषि ने कभी स्त्री का ही दर्शन नहीं किया था, बढ़िया से बढ़िया माया का दर्शन ही नहीं किया। गुरु की महिमा बहुत है। गुरु अपने शिष्य का हमेशा भला चाहेंगे। जैसे माता पिता अपना भला चाहते हैं अपने बच्चे का, ऐसे गुरु भी अपने बच्चे का भला चाहते हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं कि कथा वो करो जिसमें जिजमान का भला हो, जिजमान का भला हो। तो आज धड़ अलग कर दिया तो ब्रह्महत्या का दोष लग गया। तो उस ब्रह्महत्या को 3 जगह बांटा गया, 4 जगह बांटा गया। पहला पृथ्वी को बांटा जो ऊसर भूमि के रूप में है, वृक्षों को दिया जो गोंद यूं बहता रहता है ना, वृक्षों को दिया। तीसरा जल के ऊपर फैन, जो फैन होते हैं उसको दिया।